ऑनलाइन गेम तो आप सभी ने सुना ही होगा। आज इंदौर में पूनम दुलानी नाम की महिला थाने पहुंचती हैं और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती हैं कि हमारे छोटे बेटे आयुष दुलानी ने घर में चोरी की है। 75,000 रुपया और जो घर में रखे जेवर थे उनको चुरा लिया गया है। इस माँ ने एक बड़ा साहस का काम किया। उद्देश्य जो भी हो, और जो भी मैं बहुत क्लियर है कि वह अपने बेटे की इस गलत हरकत को मिटाना चाहती है, गलत लत को मिटाना चाहती है। वाकया ये कुछ यूं है कि पूनम दुलानी के दो बेटे हैं। बड़े बेटे की दुकान पर वो घर से जाती हैं और दुकान पर पहुंचती हैं। दुकान से जब वापस घर आती हैं तो देखती हैं कि उनकी जो तिजोरी है वह खुली हुई है और उसमें जो जेवर है वह उसमें नहीं है, और 75,000 रुपया। जब वे घर वालों से पूछती हैं कि ये किसने लिया तो सारे लोग मना कर देते हैं। उनके छोटे बेटे का नाम है आयुष दुलानी। उसकी भाषा कुछ लड़खड़ाती है, वो समझ जाती है, माँ है, तो पूछती हैं कि अब सच सच बताओ ये तुमने किया है। तो बोलता है कि हाँ मुझसे हुआ है। जेवर किसी सुनार के यहाँ हम बहुत सस्ते से दामों में बेच आए। पैसे जो मुझ पे कर्ज था हमने उधार जो लिया हुआ था उसे चुका दिया गया है। तो वह माँ पूछती है कि आखिर तुम्हें ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जो बाजार से कर्जा उठाना पड़ा। तो वह कहता है कि मुझे ऑनलाइन गेम मैं खेलता था जिसमें लगातार मैं हारता रहा और मैंने बाजार से भी कर्जा लिया और यह लत जो छूट नहीं रही है। जब यह सुना तो वह माँ थाने पहुंची, रिपोर्ट दर्ज कराई। वो समझ चुकी थी कि ये लत साधारणता छूटने वाली नहीं है। पुलिस अब उस सुनार की तलाश में है जिसने यह सोना औने पौने दामों में खरीद लिया। ऑनलाइन गेम की हकीकत जो है वो ये है, और इसके लिए जो दोषी हैं वह बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हैं। आजकल सोशल मीडिया पर, टीवी पर ऑनलाइन गेम का खूब प्रचार प्रसार देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल रहा है कि 1 रुपये लगाओ और लाखों रुपए कमाओ। सत्यता यह नहीं है। सत्यता यह है कि ऑनलाइन गेम की लत पड़ने पर लोग अपने घरों में चोरियां करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। चोरियों की जो वारदात हैं वो बढ़ी हैं, यहां तक कि आत्महत्याओं की भी। ऑनलाइन गेम खेला, हारते चले गए, उस पैसे को निकालने में और हार गए। एक स्थिति ऐसी बनती है कि कर्जदार दबाव बनाने लगते हैं, तब उस व्यक्ति के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और वो आत्महत्या कर लेता है। ऐसी कईयों घटनाएं हमारे देश में विगत दिनों से देखने, पढ़ने, सुनने को मिल रही हैं, लेकिन सरकार है कि चेत नहीं रही। सरकार को तो 28% टैक्स वसूली का पर ध्यान है कि इससे 28% की टैक्स वसूली हो जाएगी, हमारा खजाना भर जाएगा। लेकिन यह नहीं सोच रहे कि कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग अपने ही घरों में चोरियां करने लगे हैं, कितने चोर बढ़ गए हैं। राहत की बात तो इतनी है कि कईयों राज्यों ने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है और जहां नहीं लगा है उन्हें सोचना चाहिए। ऑनलाइन गेम ने आत्महत्याओं में इजाफा किया है।
कई घर इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। और जो इसमें गिरफ्त में जो लोग आ रहे हैं वह बेरोजगार युवा है, वह घरेलू महिलाएं हैं, वह रिटायर्ड पर्सन है। लेकिन पता नहीं सरकार को क्या हुआ है। इसका एक उदाहरण बताते हैं। भिलाई में एक सौरभ चंद्रा करके व्यक्ति है जो बहुत अभी के दिनों में जूस की एक दुकान चलाया करता था। किसी के संपर्क में आके उसने ऑनलाइन गेम का ऐप तैयार करवाया। आज वह 6,000 करोड़ का स्वामी है। देखते ही देखते चंद महीनों में पुलिस ने इसको पकड़ा और रिकॉर्ड पेश किया। एक साल में 6,000 करोड़ कहां से आया? तुम्हारा था, ये किसी बेरोजगार का था, ये किसी घरेलू महिला का था, ये किसी रिटायरमेंट की पेंशन थी। सरकार भी सिर्फ 28% टैक्स 6,000 करोड़ में कईयों करोड़ टैक्स के रूप में मिल गए। लेकिन ये सोचा कि कईयों लोग बर्बाद हो गए, कितने लोग तबाह हो गए, कितने लोग अपने ही घरों में चोरियां करने लगे। इसमें कोई नहीं बना, इस सट्टे से कोई नहीं बना। बने हैं तो खाईवाड़, बने हैं तो सौरभ चंद्राकर जैसे लोग। इसमें दोष अकेला उनका ही नहीं है। ये बड़े बड़े फिल्म स्टार, ये बड़े बड़े क्रिकेटर, इनका भी योगदान है। ये प्रचार प्रसार करते हैं और करोड़ों रुपया प्रचार के रूप में ले लेते हैं। और इनकी शकल देख के और कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। 1 रुपया लगाओ लाखों रुपए कमाओ। बेरोजगार युवा इनकी बातों में आ जाता है और बातों में आके या तो आत्महत्या कर लेता है या चोर बन जाता है। अंकुश तो इन प्रचार प्रसार करने वालों पर भी लगना चाहिए कि तुमने तो करोड़ों रुपए कमा लिए और जाने कितनों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। सरकार ने भी 28% कमा लिया, जाने कितनों में लतें लगा दी। इस खबर के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे विज्ञापनों के झांसे में ना आए। यह एक लत है, यह एक सट्टा है, यह एक जुआ है। बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं और सरकार को भी चाहिए कि ऑनलाइन गेम पर तुरंत जितने जल्दी हो सके प्रतिबंध लगाए, वरना हमारे देश का युवा, घरेलू महिलाएं, रिटायर्ड पर्सन या तो आत्महत्या करेंगे या चोर बनेंगे।